नमस्कार। आज चलते हैं हिमालय के एक बहुत ही खूबसूरत शहर नैनीताल की गलियों में और वहाँ के जायकों को टटोलते हैं। देखिए, नैनीताल का खाना ना बिल्कुल वहाँ के माहौल जैसा ही है। मतलब एकदम सादा, ताज़ा और ऐसा जो ठंड में गर्माहट दे। पहाड़ों के मौसम के लिए इससे परफेक्ट और क्या ही होगा, है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई नैनीताल जाए तो वहाँ खाने पीने का एक पूरा दिन कैसा दिख सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सुबह की पहली चुस्की से लेकर रात की आखिरी मिठाई तक। तो दिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे नैनीताल के लोग करते हैं। किसी गर्मा गर्म चीज के साथ और साथ में एक क्लासिक पहाड़ी नाश्ता। अब सुबह सुबह ठंड में एक गर्म कप चाय से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो किसी नुक्कड़ की दुकान पर मिलने वाली मजबूत मसालेदार हिमालयन मिल्क टी हो या फिर किसी प्यारे से कैफे में बैठकर हॉट चॉकलेट या कॉफी की चुस्कियां लेना। मतलब एक गर्म ड्रिंक तो यहाँ मस्ट है। अच्छा, पीने का तो हो गया, अब कुछ खाने की बात करते हैं। और नैनीताल में अगर सुबह सुबह किसी चीज़ की महक सबसे ज़्यादा आती है तो वो है आलू के गुटके। ये ना बहुत ही सीधी सादी डिश है। बस कटे हुए आलू होते हैं जिन्हें पहाड़ी मसालों और मिर्च के साथ भूना जाता है। लेकिन इसका स्वाद, अरे वाह! ये लगभग हर चाय की दुकान पर मिल जाते हैं और सुबह के नाश्ते के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। तो सुबह का नाश्ता हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोपहर के खाने की तरफ। और लंच में हम सीधे गोता लगाएंगे पारंपरिक कुमाऊनी खाने के दिल में। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एक ऐसी डिश का जो कुमाऊं की पहचान है। नाम है भट्ट की चुड़कानी। ये बनती है काले सोयाबीन से, जिसे वहाँ भट्टा कहते हैं। ये एक बहुत ही रिच गाढ़ी करी होती है। इसका स्वाद थोड़ा ज़मीनी मतलब अर्थी सा होता है, जो इससे बहुत ख़ास बनाता है। और हाँ, इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। अच्छा, अब यहीं पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है। मेन्यू में अक्सर एक और डिश दिखती है जो दिखने में चुड़कानी जैसी ही लगती है, पर है बिल्कुल अलग। उसका नाम है चैनसू। चैनसू का जो स्वाद है ना, वो एकदम अलग है। इसमें एक स्मोकी यानी धुएं वाला फ्लेवर आता है और ये फ्लेवर आता है भुनी हुई काली उड़द की दाल से। ये भी एक और ज़बरदस्त पहाड़ी डिश है। तो मतलब फर्क साफ है। भटकी चुड़कानी बनती है काले सोयाबीन से और उसका स्वाद होता है ज़मीनी रिच। वहीं चैनसू बनता है काली उड़द दाल से और उसका स्वाद होता है स्मोकी धुएं वाला। बस यही मेन डिफरेंस है। और हाँ, ये डिशेस अकेली नहीं खाई जाती। इनके साथ मिलता है ठंडक देने वाला कुमाऊनी रायता, मक्की या गेहूं की रोटी और कभी-कभी तो सिड्ढू भी, जो घी लगी हुई भाप में पकी एक तरह की ब्रेड होती है। पूरा मील तब जाकर कंप्लीट होता है। चलिए, अब दिन ढलने लगा है और शाम हो गई है। और नैनीताल में शाम होते ही सड़कों का माहौल ही बदल जाता है। हर तरफ से तिब्बती फास्ट फूड और हमारे अपने देसी स्नैक्स की खुशबू आने लगती है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, मोमोज और थुक्पा। ये वैसे तो तिब्बती डिशेस हैं, पर नैनीताल के स्ट्रीट फूड कल्चर में ये ऐसे घुल मिल गए हैं कि इनके बिना शाम अधूरी लगती है। हर कोने पर आपको इनके स्टॉल्स मिल जाएंगे। और जाहिर सी बात है, हमारे अपने क्लासिक स्नैक्स कैसे पीछे रह सकते हैं। मॉल रोड पर गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी और वो तीखे मीठे पानी वाले गोलगप्पे, इनका मज़ा तो कभी पुराना हो ही नहीं सकता। अच्छा, नमकीन तो बहुत हो गया। अब दिन को ख़त्म करते हैं कुछ मीठे के साथ। और मानना पड़ेगा, कुमाऊं की मिठाइयों की बात ही कुछ और है। और इसमें सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम है बाल मिठाई का। ये देखने में थोड़ी बहुत चॉकलेट फज जैसी लगती है। भूरे रंग की, खोए से बनी हुई, और इसके ऊपर सफ़ेद रंग की छोटी छोटी चीनी की गोलियां चिपकी होती हैं। इसका स्वाद बहुत ही अलग है। मतलब टिपिकल मिठाई जैसा नहीं। नैनीताल जाकर इसे न चखा तो समझिए यात्रा अधूरी रह गई। बाल मिठाई तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे पत्तों में लिपटी हुई सिंगौड़ी, या फिर ठंड में गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी खाने का मजा। और हाँ, इलायची वाली कुमाऊनी खीर, वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो अब ये सारा मेन्यू तो पता चल गया, पर सवाल ये है कि ये सब मिलेगा कहाँ? मतलब कहाँ जाना चाहिए? देखिए, इसका एक सिंपल सा मैप है। अगर मोमोज, थुक्पा या दूसरे स्ट्रीट स्नैक्स और मिठाइयाँ खानी हैं तो सीधा मॉल रोड जाइए। अगर एकदम ऑथेंटिक पारंपरिक कुमाऊनी खाना चखना है तो तल्ली ताल बाजार बेस्ट है। और अगर किसी शांत कैफे में बैठकर लंच करना है तो अयारपाटा रोड की तरफ निकल जाइए।
और हाँ, जाने से पहले कुछ छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखने लायक हैं। यहाँ का खाना ज़्यादातर ताज़ा और गर्माहट देने वाला होता है, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला नहीं। कुमाऊनी डिशेस को चावल या रोटी के साथ ही खाया जाता है। और हाँ, टूरिस्ट कैफ़े में भी अगर लोकल डिश का नाम लेकर मांगे तो वो ज़रूर मिल जाती है। तो ये है नैनीताल के जायकों से भरा एक पूरा दिन, नाश्ते से लेकर रात की मिठाई तक। अब सोचने वाली बात बस ये है कि इनमें से कौन सा स्वाद होगा जिसे सबसे पहले ट्राई किया जाए।